ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नो ड्रग्स और नो एडिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए ड्रग्स क्या होती है। हर वो केमिकल जो आप इनहेल करते हैं अपने अंदर बॉडी में लेके जाते हैं, ठीक है, खाने के ज़रिए, पीने के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, शरीर सूंघने के ज़रिए, और वो केमिकल जाके आपके बॉडी के पार्ट्स पर और आपके ब्रेन पर और आपके साइकी पर असरअंदाज होना चाहिए। उस केमिकल को आप क्या कहते हैं? ड्रग। सही। तो अच्छा, ड्रग जो है वो 3 किस्म का होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। 3 टाइप के ड्रग्स होते हैं। जब हम ड्रग्स कह रहे हैं तो हमारे जहन में कोई केमिकल है जिसको हमने अपने बॉडी में लेके जाना है, किसी भी तरीके से लेके जाना है। पहला जो केमिकल है, पहला जो ड्रग्स है वो इलीगल है। वो कहते हैं ये इलीगल है, या आप लीगली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें तंबाकू है, ठीक है। तंबाकू कई सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं, पान की शक्ल में, मैपूरी की शक्ल में, गुटखे की शक्ल में, सही, और नस्वार की शक्ल में भी तंबाकू है, और आपका गुल की शक्ल में, सही। ये सारे वो हैं जो हम खाने के ज़रिए से तंबाकू लेते हैं। फिर इसके अलावा स्मोक के ज़रिए भी तंबाकू लेते हैं, सही। सिगरेट के ज़रिए से आप तंबाकू अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। इसी तरह से हुक्का है, कुत्ते के ज़रिए से, पाइप है, वो पाइप भी पीते हैं बड़े लोग। तो तंबाकू जो है ये कौन सा केमिकल है जो कानूनी तौर पर आपको अलाउ नहीं, ठीक है। अगर आप अपने पास रखेंगे तो जरूर। और मज़ीद केमिकल अगर आप चले रहे हैं जो गैर कानूनी है तो उसमें आपका भंग है, सही, चरस है, अफ्यून है, सब टाइप है, गांजा है, सही, और शराब है, आगे चले जाए तो हीरोइन है, सही। और आजकल एक और नशा केमिकल का आ रहा है जिसको बोलते हैं आइस। ये सारे केमिकल्स ड्रग्स हैं, इलीगल हैं, और सेहत पर और जिस्म पर बहुत बुरे असर होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ड्रग्स होते हैं जो लीगल होते हैं। लीगल का मतलब ये है कि डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक, यानी डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करे, बोले कि भाई अब आपको ये लेना है, तो वो ड्रग्स फिर लीगल होता है। उस ड्रग्स में ये जो आपके यहाँ नफसियाती मरीज़ होते हैं, सही है, इन नफसियाती मरीज़ को भी जो है टैबलेट्स, गोलियाँ, दवाएँ दी जाती हैं, उसमें थोड़ा बहुत नशा होता है, लेकिन ये लीगल है। नींद की गोलियाँ हैं, सही, डिप्रेशन की गोलियाँ हैं। तो इसी तरीके से ये आपका जितने भी दवाएं हैं, सही है, पेंसिलिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, सिंपल केमिकल हैं, कफ सिरप्स हैं, ये सब दरअसल क्या है? सब ड्रग है। कुछ में नशा होता है, कुछ में नशा नहीं होता, लेकिन ये लीगल होते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि ये आपको लेना है। इसके अलावा तीसरी किस्म के ड्रग्स वो हैं जो थोड़ी बहुत मिक़दार में सब ले रहे होते हैं और उसको लीगल और इलीगल के खाने में नहीं ले रहे, तो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं आम से। वो भी ड्रग है। इसमें आपका निकोटीन है, जो चाय और कॉफ़ी, इसमें एक केमिकल होता है निकोटीन, ये भी ड्रग है, ये भी नशा है। दूसरे अल्फाज में ये आपके बॉडी पे डाइवर्स इफेक्ट आता है, आपके ब्रेन पर, आपके जिस्मानी आधा पार्ट के ऊपर, बॉडी पार्ट के ऊपर। इसी तरह से कैफीन है, सही। इसी तरीके से सारे जो कफ सिरप हैं इसमें बाकायदा जो है वो नशे की और नींद की दवाई मौजूद होती है, नॉर्मली ये लोग लेते हैं। पैराडोल है, पैराडोल जो है वो ड्रग, उसका आदि हो जाता है, नशा हो जाता है।
पैरासीटामोल है, सही। अच्छा, ये जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें लाजमी तौर पर निकोटीन और बाज़ कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन होता है। ये बड़ा स्लो पॉइजनिंग ड्रग्स होती हैं जो आपको आदि बनाती हैं, ठीक है। ये तो थी, आपको समझ में आनी चाहिए ये ड्रग्स हैं। चाय पीना भी बड़ी मिक़दार में मुल्कात के साथ आप कुछ ना कुछ मिक़दार में ड्रग जो है लेने के आदि हो। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? बहुत नुकसान है इसका। पहले तो आपको सवाल ये समझना चाहिए कि ये आता कैसे, फैलता कैसे हमारे सोसाइटी में। तो ये असल में फैलता है, अगर हम स्कूल के लिहाज से सोचें तो ये फैलता है छालिया से। स्टार्ट जो करते हैं ये लोग कहाँ से करते हैं? छालिया से। ये छोटे बच्चे जो है वो छालिया और मीठी चीज़ है, छालिया है, टॉफीज़ हैं, इसमें ये क्या करते हैं, निकोटीन की और कैफीन की मिक़दार थोड़ी थोड़ी मिला के बच्चों को देना। यहाँ से स्टार्ट। जो बच्चे छालिया खाते हैं, आप देखो थोड़ी सी छालिया खाते हैं, फिर छालिया की तादाद बढ़ानी पड़ती है, 1 से 2, 2 से 4। पहले दिन में 1 खाते थे, फिर दिन में 2 हो जाती हैं, 4 हो जाती है, पता चलता है कि हर 2 घंटे के बाद छालिया चाहिए। उसमें होती है निकोटीन। बाज़ छालिया और आगे बढ़ जाते हैं, एक छालिया काम नहीं करती, दूसरी छालिया जेम ले लेते हैं छालिया के उम्र में, सही। मुंबई है, सिटी है, मान फराग है, ये सब स्कूलों के बच्चे थोड़े थोड़े मिक़दार में शौकीन अंदाज से ले लेते हैं। लेकिन ये दरअसल क्या होता है, स्टार्ट होता है, सही। इसका जो अगला मरहला है वो है गुटखा, मैनपुरी, नस्वार। जो बच्चे छालिया खाते हैं जब उसके वो आदी हो जाते हैं और वो नशा बेअरेबल हो जाता है। बॉडी का एक मसला है हमारा बॉडी क्या करता है, उसको जितनी मिक़दार आपने ड्रग्स की दी है कुछ दिन तक वो मिक़दार बॉडी पर असर करती है, उसके बाद वो मिक़दार असर करना छोड़ देती है। याद रखो, उसकी मिक़दार बढ़ानी पड़ती है, डिमांड बढ़ती है बॉडी। आप रोज़ाना एक पेनाडोल खाएँ, 1-2 महीने तक आपको एक पेनाडोल असर करेगी, लेकिन 2-3 महीने के बाद एक पेनाडोल असर नहीं करेगी, फिर कितनी खानी पड़ेगी? 2। इसी तरह से जब बच्चे छालिया खाते हैं या छोटी मोटी गुटखा खाते हैं तो उनकी जो डिमांड होती है बॉडी की, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है, और वो डिमांड बढ़ते बढ़ते सिगरेट तक, सही है। और सिगरेट अगर एक बार लग जाए उसके ज़रिए से चरस और आखिर में वो यहाँ तक आदमी पहुँचता है, ठीक है। शराब, जो बड़े बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, वो शौक में, दोस्तों की गैदरिंग में एक दूसरे के साथ बैठ के, सही, एक दूसरे को ऊँचा नीचा दिखाने के चक्कर में वो एक आध छुट्टा मारते हैं, एक आध जो वो ड्रिंक लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका शिकार होता है। ऐसे ही फैलता है। अच्छा, ये जो प्रोवाइड कहाँ से हो रहा होता है, आता कहाँ से? ये एक बड़ा हमारा माशरे का अलमिया है कि हमारी जो मुनाफा कमाने वाले लोग होते हैं, जिनको ये होता है कि हम रातों रात अमीर हो जाए, सही, तो वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए ये फैलाते हैं। क्योंकि इनको पता है कि एक बार अगर ये फैल जाएगा तो मुस्तकिल आमदनी है ना, रोज़ बिकेगा, लोग मांगेंगे, डिमांड करेंगे, फिर उसकी कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। तो वो जो मुनाफाखोर होते हैं, ज़्यादा जल्दी बेच होना चाहते हैं, जिनको पैसे की बहुत लालच होती है, वो इस माफिया इसमें सरगर्म होती है। फिर हमारे यहाँ जो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनमें भी कुछ काली भेड़ें होती हैं। कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि पब्लिक का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। उनको इस बात की फिक्र होती है कि हमारे पैसे बन जाएँ, हमारे बच्चे सलीके से रहें, हमें सहूलियात मिलें। तो जो ज़मीन फरोश होते हैं वो आराम से पैसों के आगे बिक जाते हैं। इस तरह से ही फैलती है। वरना अगर गवर्नमेंट चाहे और कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहें ये किसी तरह से ना फैले तो ये रुक सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान इसके बहुत होता है। याद रखिएगा, जो ड्रग्स है, जो नशा है, उसका इफेक्ट बराह रास्त आपके बॉडी पर भी पड़ता है, आपके ब्रेन में भी पड़ता है, ठीक है, और आपकी साइकी पे भी पड़ता है।
बॉडी पे क्या पड़ता है आपका, जो सबसे पहले तो आपका जो हार्ट वैस्कुलर डिजीज या दिल की बीमारी है। आपको पता है पूरी दुनिया में जो 4 लोग मरते हैं उसमें से एक जो मरता है वो ड्रग्स की वजह से मरता है। 25% बर्बाद होती है आपके पूरी दुनिया के अंदर, वो ड्रग्स की बुनियाद पर किसी न किसी तरह से उसका ताल्लुक ड्रग्स से होता है, नशे से होता है। तो दिल की सारी बीमारियाँ नशे से पैदा होती है, ठीक है। जिगर खराब हो जाता है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका जिगर फंक्शन नहीं करता, थोड़े दिनों पर आहिस्ता आहिस्ता जिगर जो है वो डेवलप उसमें जो है सड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो फेफड़े आपके तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सही, कैंसर हो जाता है। इसी तरह से आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये आपके बड़े ऑर्गन हैं, ठीक है। ये बड़े ऑर्गन कौन कौन से हैं? दिल है, फेफड़े हैं, आपके गुर्दे हैं और आपका जिगर। ये बड़े ऑर्गन्स बैडली डैमेज होते हैं इन ड्रग्स की वजह से। अच्छा, ये अचानक नहीं डैमेज होते, ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक सालिया का पीस खाया है या एक मुक्के का पीस खाया है, नस्वार लगाई है, तो आज ही आपका दिल जो है वो डैमेज हो जाएगा। नहीं, ये ग्रेजुअली डे बाई डे रोज़ आए थोड़ा थोड़ा डैमेज होना शुरू हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। पता कब चलता है? हार्ट अटैक कहते हैं ना, अचानक मर गया, क्या बोलते हैं, अचानक मर गया। अचानक नहीं मरा होता, वो काफ़ी अरसे से कोई ना कोई ड्रग ले रहा होता, इसके नतीजे में उसका दिल आहिस्ता 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 डैमेज हो गया। और रद्देमल आपको कब पेश करता है? जब वो बिल्कुल नाकारा हो जाता है, तब पता चलता है कि भाई अब इसका कोई इलाज नहीं, वाल बंद हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। इसी तरह से इसका जो नुकसान है वो आपको पड़ता है आपकी ब्रेन, पूरा जो आसानी निज़ाम है आपका बॉडी दिमाग के साथ जो कंट्रोल डैमेज होना शुरू है, आपके आसाब टूटना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग और आपके हाथ पाँव के दरमियान जो रास्ता है प्रॉपर वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, याद नहीं रहती आपको, सही, आपका जो हादसा है, सही, जो प्रोसेसिंग की आपकी सलाहियत है, किसी बात पर सोच सकें, किसी बात पर गौर कर सकें, किसी चीज़ को तवज्जो के साथ देख सकें, तफक्कुर कर सकें, इमेजिनेशन कर सकें, ये सब डैमेज होती है ड्रग्स की वजह से। ये सब मुतासिर होती है। पढ़ने लिखने वाले लोगों का तो समझ लीजिए कि दिमाग के और जहन के साथ बड़ा उसका काम है, इस्तेमाल है, लेकिन अगर वो ड्रग्स के आदी हो गए तो अब वो ना सोच पाएंगे, ना तफक्कुर कर पाएंगे, ना तखय्युल में होगा, ना वो इमेजिनेशन कर पाएंगे, ना अपने जहन के अंदर कोई बात याद रख पाएंगे, ना प्रोसेस कर पाएंगे। ये डैमेज तो बहुत बड़ा है, सही। इसके अलावा इसके असरात साइकी में भी, साइकी का मतलब नफ्सियात, आप जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो, सही, आप जो है वो तन्हाई का शिकार हो। जब ड्रग लेते हैं, पानी पी लो, जो लोग जो है ड्रग्स लेते हैं आपको पता है लोग उनको पसंद नहीं करते, वो तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, सही, और नफ्सियाती तौर पर डैमेज हो, सही, उनमें गुस्सा ज़्यादा आता है और एहसास गमगीनी का शिकार दूसरों के मुकाबले में जल्दी होते हैं। एंजाइटी का मतलब उनको बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, रात को सोना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, अगर सो जाते हैं तो सोने में आराम नहीं होता, सही, एंजाइटी डेवलप होती है, डिप्रेशन डेवलप होता है, सही। और उसके बाद जो है वो आदमी जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है तो फिर वो तन्हाई का भी शिकार होता है और मेंटली तौर पर जो है वो, क्योंकि वो खुद देख लेता है कि माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, माशरा उसको कबूल नहीं कर रहा, सब लोग उसको धुतकार रहे हैं, सब लोग उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, तो ये बात उसको और मेंटली जो है वो डैमेज करती है। ये 3 बड़े नुकसान हमें ध्यान में रखने चाहिए। जिस्म भी मुतासिर होता है, सही, और ब्रेन भी मुतासिर होता है और इसके साथ साथ आपकी साइकी, नफ्सियात भी जो है मुतासिर होती है। इसलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करें। ये बात क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इसी में एक और बात हमने डिस्कस किया, एडिक्शन। एडिक्शन से क्या मुराद होता है? एडिक्शन से मुराद है कि हर वो काम, हर वो एक्शन
जिसके आप आदी हो जा रहे हैं, सही है, और जिसकी वजह से आपका ज़्यादातर वक्त इस्तेमाल हो जा रहा है और आप अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं। मैं तो इसकी बेहतरीन जो आपको निशानी बताता हूँ वो है फैमिली से दूर होना। ठीक है, तो सबको आप क्या बोल सकते हैं, एडिक्शन। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल देख रहे हैं, उसका आपको एडिक्शन हो गया, एडिक्ट हो गया, और रात को आपको मोबाइल देखे बगैर नींद नहीं आ रही, सही है। इसी तरीके से आप फिल्में देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्रामे की एक लंबी कुछ चल रही है, नहीं, उससे आप जुड़ गए, और जब तक आप वो देख नहीं लेते आपको सुकून नहीं होता। फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो मुतासिर हो रहा है। फैमिली को जो टाइम देना है वो टाइम आप किसको दे रहे हैं। इसी तरीके से लड़कों के अंदर एडिक्शन बहुत होता है, उसमें ये आप घर से बाहर रहते हैं, मैं इसको भी एडिक्शन कहता हूँ, क्योंकि घर से बाहर रहने में भी आप क्या करते हैं, फैमिली से आपका ताल्लुक लूज हो रहा है। ठीक है, फैमिली इम्पॉर्टेंट आपका इदारा है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप का होना इंतहाई ज़रूरी है। वहीं से आप मज़हब सीखते हैं, वहीं से आप अखलाक सीखते हैं, वहीं से आप उसूल सीखते हैं फैमिली के साथ, वहीं से आप रहन सहन सीखते हैं, सही। यानी आपकी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इंसान का जो बच्चा होता है ना वो पैदा होते के साथ ही बड़ा नहीं होता। मगर ये बच्चा पैदा होता है और 10-15 मिनट के बाद चलना शुरू हो जाता है, 1 घंटे बाद मुँह मारना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान का बच्चा, उसको बाकायदा तरबियत की ज़रूरत है, उसे शऊर की ज़रूरत है, उसे एक लैंग्वेज की ज़रूरत, प्रॉपर लैंग्वेज उसको चाहिए। ये सारी बातें वो कहाँ सीखता है, फैमिली। और एडिक्शन क्या करती है, आपको फैमिली से क्या कर देती है, दूर कर देती है। उसका नतीजा क्या होता है, आप सोशली डैमेज हो जाते हैं, आप लैंग्वेज के एतबार से डैमेज हो जाते हैं, आपके जो मजहबी ख्यालात हैं वो परवान नहीं चढ़ पाते, आपकी शख्सियत में तवाज़ुन डेवलप नहीं हो पाता, सही। आप अदब, एहतराम, लिहाज, आपकी जो मजहबी रिवायतें हैं उनसे आपको बिल्कुल आगाही नहीं होती, और आप जो है वो अपने कल्चर को भी नहीं देख पाते। और इस एडिक्शन में जब आप मुलविस होते हैं तो आपका ताल्लुक़ वालिदैन से होने के बजाय, फैमिली से होने के बजाय, अपने करीबी लोगों से होने के बजाय दूर के लोगों से होता है जो ना आपको जानते हैं, और वो भी लम्हाती होता है। बाहर रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लड़कों को फैमिली में बैठना पसंद नहीं है, सही। पार्टीज अच्छी लगती है, उसके भी एडिक्शन हो जाता है, मतलब हर 1-2 दिन के बाद बाहर जाना कुछ खाने के, आज तुम्हारी बारी, आज मेरी बारी, आज उसकी बारी, मेरी बारी है, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करूँगा, इधर उधर से छप्पर करूँगा, सौदे में से बचाऊँगा, नहीं अम्मा पापा को बेवकूफ़ बनाऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर अपने आप को ये पेश करना है कि यस मैं भी पार्टी दे सकता हूँ। ये एडिक्शन है, आप फैमिली से दूर हो रहे हैं, सही। हर वो काम जिसके नतीजे में आपको ये महसूस हो रहा है कि ये आप फैमिली से दूर हो रहे हैं, आप समझ जाइए कि क्या है, एडिक्शन। इस एडिक्शन से हमको बाहर निकलना, ज़रूरत के तहत मुलाकात करनी है, ज़रूरत के तहत मोबाइल देखना है, ज़रूरत के तहत फिल्में देखनी है, आपको इंटरटेनमेंट भी चाहिए, पढ़ रहे हैं आप, ज़रूरत के तहत आपको पार्टीज़ अटेंड करनी है और पार्टीज़ अरेंज करनी है। लेकिन सबसे बढ़कर आपको अपना ताल्लुक़, अपने टाइज़, अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली के साथ बाउंड जो है मजबूत करना है। उसके लिए आपको एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ते हैं, सवाल ये कैसे छोड़ा जाता है, कैसे बचते हैं इससे, सही। ये फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ड्रग छोड़ना भी बहुत आसान है, अगर आदमी ये फैसला कर ले। आप में से जो लोग छालियाँ खाते हैं और आदि हो गए हैं, तो ये फैसला कर ले कि यस हमें छोड़ना है, बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। और छोड़ने का तरीका ये होता है कि आप ये नहीं कहें कल से नहीं खाऊँगा, कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता ये वाली बात कि मैं कल से नहीं खाऊँगा। अगर आपने ये कहा मैं कल से नहीं खाऊँगा और 2-3 दिन बर्दाश्त कर लिया, तो याद रखें 2-3 दिन के बाद आप उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बॉडी आपको डिमांड करेगी। इसलिए इसका तरीका यही है कि आप डेली जो डॉज है ना आपकी, उसको मिनिमाइज करें। अगर आप एक दिन में 10 छालियाँ खाते हैं तो ये फैसला कर लें कि कल 9 खाएं और 1 कम करें।
2-4 दिन तक एक कम करें, अगले दिन बोले 8 खाओ, अगले दिन 2-4 दिन 5 दिन उससे गुजारें, फिर बोले अभी 3 खाओ। जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं एज ए ड्रग, उसको छोड़ने का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दें, बल्कि इसको डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर क्या करते रहें, कम करते रहें। कि आहिस्ता आहिस्ता आप एक पे आ जाएँ, दिन में एक खाओ, जब एक पे आ जाए तो फिर बोलें दिन में आधी खाओ, हफ्ते में एक खाओ। आप देखिएगा आपको बॉडी इसको ना रेजिस्ट करना छोड़ देगा, डिमांड करना छोड़ देगा, वो आहिस्ता 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 अंडरस्टैंड करेगा। जिस तरह से एडिक्शन हुई है, जिस तरह से ड्रग्स का आदी हुए हैं, ऐसे ही ड्रग्स को छोड़ना भी, वापस होना भी वैसे ही होगा, एकदम नहीं होगा। आप ड्रग्स के एकदम आदी नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा करके होगा ना, थोड़ा थोड़ा आपने वो बढ़ाई है अपनी डॉज। ऐसे ही जब आप वापस होंगे तो आपको एकदम नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि आप थोड़ा 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 छोड़ना पड़ेगा। आप बोल दें अपने घर में कि भाई मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, ताकि सब लोग आपको टोकना शुरू करें, या किसी एक को जो आपके बहुत करीब है उसको आप कहें कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, ताकि वो आपके उस सिलसिले में मदद करें। ये याद रखें, अकेला छोड़ना मुश्किल होता है, किसी एक को अपने साथ अगर शामिल कर लिया जाए तो इस सिलसिले में आपकी प्रॉपर मदद करता है, वो आपको हौसला देता है, ठीक है, वो आपको जो है वो याद दिलाता है तो आपने छोड़ दिया। सही, बस भाई आज के लिए इतना।